हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और बताओ क्या हाल चाल है, कैसे हो सब लोग? रिलैक्स मैम, रिलैक्स कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आज इस सेशन में उन स्टूडेंट से बात करने वाली हूँ जो अभी 12th क्लास में परस्यू कर रहे हैं। बच्चे, मौज तो बहुत आ रही है। अभी तो मैम समर वेकेशंस के मज़े लिए हैं, बाकी स्कूल वाले तो पीछे पड़े ही हुए हैं एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने के लिए, बट हम फुल रिलैक्स मोड में हैं। जस्ट वांट टेल यू, अगर आप अभी तक सो रहे हो तो बेटा जागने का टाइम आ गया है। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं करा कि आप 12th के बाद क्या करने वाले हो, तो बता दूं, आप बहुत पीछे चल रहे हो। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आप 10th क्लास में होते हो, यू नो दैट कि आपको अब 11th में जाना है। 11th में भी आपको पता है मुझे 12th में जाना है, बट अगर आपको अभी तक नहीं पता कि 12th के बाद आपको क्या करना है, सो इट इज़ द राइट टाइम टू थिंक अपॉन दैट। आप ये मत सोचो, आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स, अरे मैडम आराम से देखते हैं, अभी मार्च में पेपर तो दे 12th क्लास के, बहुत टाइम है, उसके बाद आराम से सोचेंगे कि करना क्या है। अगर आपकी ये थिंकिंग है, सो जस्ट स्टॉप इट एंड थिंक अपॉन दैट कि आपको करना क्या है, बिकॉज बहुत चीज़ें आपकी हाथ से छूटती चली जाएंगी अगर आप अभी डिसीज़न नहीं लोगे तो। बिकॉज आपके जैसे और बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कि ये डिसाइड कर चुके हैं कि उनको 12th के बाद क्या चीज़ परस्यू करना है। इनफैक्ट दे हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन एज वेल, बिकॉज एज यू नो अब 12th के बेसिस पे कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा। 12th के बेसिस के परसेंटेज के बेसिस पर अब आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा। इफ़ यू वांट टू परस्यू एनी ग्रेजुएशन, तो उसके लिए आपको CUET का पेपर क्रैक करना पड़ेगा। जी हाँ, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं अपने लास्ट सेशन में, दे स्कोर्ड एक्सट्रीमली वेल इन देयर 12th क्लास। अच्छा खासा मार्क्स उन्होंने स्कोर करा है, 85+, बट अनफॉर्चुनेटली दे फॉरगॉट टू सबमिट देयर CUET फॉर्म। वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, वो अपना फॉर्म से फिल करना स्किप कर दिया उन्होंने CUET का। कैन यू इमेजिन कि वो कितनी बड़ी गलती है उनकी? आपको लग रहा होगा मैडम तो क्या हो गया, CUET के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलेगा कहीं पर, तो और भी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम वहाँ पर एडमिशन ले लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अच्छी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है कि वहाँ से आपकी प्लेसमेंट्स हो जाती हैं, आपको अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप 12th क्लास में हो, आप अच्छा खासा परसेंटेज स्कोर कर रहे हो, तो और अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो पक्का से आपको CUET के बेस पर अच्छी खासी यूनिवर्सिटी, DU यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, इन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए CUET के परसेंटाइल के बेसिस पर ही एडमिशन मिलने वाला है। तो आपको उसका प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको लग रहा है नहीं मैम, हमने तो सुना है कि उसका तो कोर्स एब्सोल्युटली 12th क्लास का ही है या 11th क्लास का ही है। बच्चे, आप लोग मुझे एक बात बताओ, अभी आप 12th क्लास में हो, राइट? आप 12th क्लास के लिए क्लासेस ले रहे हो, बट आपको एक होली सोली प्रिपरेशन करने के लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा CUET के लिए। आप अपने लेवल पर कर भी लो, बट स्टिल देयर इज अ QA सब्जेक्ट, देयर इज अ इंग्लिश सब्जेक्ट जहाँ पर आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। 11th 12th जहाँ पर आपको अकाउंटेंसी का एडवांस लेवल भी जा रहा है, ऐसे चैप्टर्स जो कि डिलीट हो चुके थे वो भी इनबिल्ट कर दिए गए हैं CUET एग्जामिनेशन में। आपको किस तरीके से अपना टाइम स्पीड अप करना है, बिकॉज CUET एग्जामिनेशन इज टोटली एन ऑब्जेक्टिव पेपर। तो इन सब चीज़ों को ओवरऑल सम अप करने के लिए आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। आप वेट नहीं कर सकते, बिकॉज जो CUET का एग्ज़ाम होता है दैट इज़ इन मिड ऑफ मे। आप मार्च में पेपर दोगे, यू हैव एब्सोल्युटली 1 मंथ। व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? अभी तो आप रिलैक्स करने के मूड में होगे 12th पेपर देने के बाद। आपको क्या लगता है आप क्रैक कर लोगे अच्छे मार्क्स से? जी नहीं, अनटिल एंड अनलेस अगर आप अभी से ही, आज से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर देते हो। वी आर इन द जुलाई राइट नाउ,
सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स एब्सोल्युटली आपको चाहिए, ठीक है। 3 to 4 मंथ्स आपको चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CUET। अगेन आपको जैन टू दिसंबर का पीरियड डिवोट करना पड़ेगा 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी चीज़ें प्लान आउट करनी पड़ेंगी। आप अगेन बिना कुछ सोचे समझे नहीं बैठ सकते हो 12th की क्लास के बाद कि देखा जाएगा क्या करना है, सोच लेंगे क्या करना है। नहीं बेटा, जनता ना बहुत आगे चल रही है आपसे, हाँ बहुत आगे चल रही है। एवरीबडी हैविंग प्लान्स इन देयर माइंड कि उन्होंने करना क्या है। तो अगर आप अभी सो रहे हो तो जागो मोहन प्यारे, जागो, जाग जाओ, क्योंकि अगर आप नहीं जागे तो जागे हुए बच्चे ऑलरेडी सीट्स ऑक्यूपाइड कर जाएंगे और आप अगेन कहीं ऐसी वैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे होंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, if you are pursuing any professional course, if you want to pursue any professional course, CA, CS, CMA कुछ इस तरीके से करना चाहते हो, then also you have to start your preparation right away, because इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, प्रोफेशनल एग्जाम्स के जो एग्जाम्स होते हैं दैट इज समवेयर इन मई और जून। सो फॉर दैट पर्पस अगर आपको अपना टाइम सेव करना है, आपको बच्चे आज से प्रिपरेशन साइड बाय साइड थोड़ा स्टार्ट कर देना पड़ेगा। मैंने बच्चों से बात करी, बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, हमें तो बहुत सारा काम करना है, 12th भी पढ़ें, CUT भी पढ़ें, अगर मुझे प्रोफेशनल कोर्स रेडी करना है तो मैं वो भी पढ़ूँ। आप मुझे बताओ, साइंस के स्टूडेंट्स तो 11 से ही स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वाई यू आर नॉट, आप क्यों नहीं करोगे? वो भी तो बच्चे हैं, आपके लेवल के ही हैं, तो आप वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बेटा सबका पर्सपेक्टिव एक है, दे हैव टू डू समथिंग गुड विद रिस्पेक्ट टू देयर करियर, राइट। तो आपको अभी से ही सोचना पड़ेगा और स्टार्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशन। जस्ट फॉर एन अपडेट, वी हैव लॉन्चिंग आवर न्यू बैच फॉर CUET as well as for the CA course for the next 2025 attempt, that is in this September 2024 से हमारा बैच लॉन्च हो रहा है। So the students who want to counsel themselves and who want to know about the course, just contact with us, we will let you know about the whole process. So guys, be active and be proactive and take your call. All the very best.